नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि यदि सिंह राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो हर लगन के लिए किस प्रकार के हो सकते हैं। उसके परिणाम या फिर अगर आपकी कुंडली में शनि यदि सिंह राशि का होगा तो उससे आपको क्या जानकारी मिल सकती है, उस पर लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी बातें जिस पर अमल करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर शुक्र, गुरु, बुध, ये जो सभी ग्रह है या फिर गुरु भी, ये जो सभी ग्रह है वह सभी ग्रह हर एक राशि में या फिर हर एक लगन के लिए किस प्रकार से इसके जो परिणाम है वो मिल सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि सिंह राशि में यदि शनि होगा तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि और शनि जो है इसके बारे में संक्षेप संक्षेप में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। शनि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो शनि ग्रह है वो काफी मैच्योर्ड ग्रह है। मतलब यह जो शनि है किसी भी विषय पर काफी इन डेप्थ सोच रखने वाला ग्रह है। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है, पुराण मतवादी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो कहता है। काफी सोच काफी इन डेप्थ होती है। धीरे 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 जीवन में प्रोग्रेस करने वाला ग्रह होता है। उसी प्रकार काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं या फिर किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में जो मालूमात होती है वो भी शनि को काफी अच्छी तरीके से आती है। उसी प्रकार किसी भी विषय पर काफी ज्यादा डेडिकेशन इनमें काफी ज्यादा देखा जा सकता है। कायदे से चलने वाले होते हैं। मतलब शनि ओरिएंटेड जो भी कुंडलियां होती है उसमें ये बात बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार दुनियादारी जिसे कहते हैं इसके बारे में इनकी भी इनको मालूमात होती है। लेकिन बहुत ज्यादा इनमें इनमें एनर्जी लेवल वैसे देखी नहीं जाती या फिर एनर्जी लेवल बाकी बाकी के जो ग्रह ओरिएंटेड जो कुंडलियां होती है उनमें जो देखी जाती है वो शनि में देखी नहीं जाती। लेकिन इनका जो ध्यान होता है वो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक जो भी बातें अधिभौतिकवादी बिल्कुल भी नहीं होते। शनि ओरिएंटेड जो कुंडलियां होती है वो वैराग्य की भाषा काफी जल्दी बोलते हैं। इसके पूरी तरह विरोध में सिंह राशि के बारे में देखा जा सकता है। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य और जो शनि है वो परस्पर शत्रु ग्रह कहे जाते हैं, नैसर्गिक शत्रु ग्रह होते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिंह राशि की जो व्यक्ति होते हैं उनका जो उनकी जो रहन सहन होते हैं वो काफी अलग थलग देखे जा सकते हैं। मतलब अगर आप शनि ओरिएंटेड जो कुंडलियां है उससे अगर आप तुलना करते हैं, अपना स्टेटस लेकर चलने वाली यह राशि है। उसी प्रकार यह जो राशि इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। इनसे इनको देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं। उसी प्रकार अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, जो भी बात मन में ली है उसे पूरी कर कर छोड़ना और लीड बाय एग्जांपल, लीडरशिप क्वालिटीज सिंह राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार सामने वालों को बड़े दिल से माफ करना, ये जो बात राजा की होती है वो भी इनमें देखी जा सकती है और हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार करियर में भी ये जो व्यक्ति होते हैं काफी इजीली सेटल होते हैं। जो सिंगल ओरिएंटेड जो भी कुंडलियां होती हैं इनमें ये जो बातें होती है वो खासी देखी जा सकती है। गुस्सा थोड़ा इन्हें जल्दी आ जाता है और जिसे हम इंसल्ट वगैरह कहना, ये जो बातें इनमें थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। अब हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि शनि और सिंह राशि के बारे में, तो सिंह राशि में यदि शनि होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो काफी अलग थलग हो सकते हैं। तो हर लगन के लिए इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे वो अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, शनि जो ग्रह है ये शनि ग्रह स्लो मूविंग प्लेनेट है। मतलब शनि को एक राशि आगे जाने के लिए करीबन 2.5 साल का समय लगता है। तो सबसे मतलब जो 9 ग्रह है उसमें सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लेनेट शनि है। तो शनि की ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब इस 2.5 महीने में, मतलब यदि सिंह राशि में शनि होगा तो उस 2.5 साल में कई करोड़ों लोगों का जन्म होता है। तो सभी के लिए सिंह राशि के शनि शनि के जो मायने हैं वो सेम नहीं रह सकते, एक तरीके के नहीं रह सकते। इसमें थोड़े बहुत बहुत बदलाव आ सकते हैं। अब ये जो बदलाव है वो नॉर्मली शनि अगर सिंह राशि में है तो सिंह राशि का जो स्वामी है रवि, वो किस प्रकार का है वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर भी अब सामान्य रूप से देखो, अगर आप किसी के पास मेहमान स्वरूप जाते हो तो वो जो यजमान है उनके जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा, उस पर डिपेंड होगा कि आपकी मेहमान नवाजी किस प्रकार की हो सकती है। तो यही बात ग्रहों में भी लागू होती है कि शनि यदि
सिंह राशि में जाता है, तो रवि जो है सिंह राशि का जो स्वामी है, वो आपकी कुंडली में कैसा है? वो कौन से राशि में है, नक्षत्र में है, कौन से ग्रह के योगों में है, कौन से स्थान पर है और नवमांश में उसकी स्थिति क्या है? वो जानने के बाद शनि जो है वो आपको किस प्रकार से रिज़ल्ट दे सकता है, वो आपको समझ में आ सकती है। उसी प्रकार शनि की जो दैनिक गति है, वो भी काफ़ी मायने रखती है कि शनि मार्गी है, वक्री है या फिर उसकी जो स्तंभी है, उसकी जो दैनिक गति है, वो कितनी कम है, वो भी मायने रखते हैं। शनि पर और कौन से ग्रह है, शुभ ग्रह या फिर पाप ग्रह या फिर शनि सिंह राशि में होगा तो कौन से स्थान में है, वो भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद इसके जो परिणाम है, वो आप देख सकते हो या फिर उसके जो परिणाम है, आप मिलाकर देख सकते हो। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो काफ़ी प्राथमिक स्वरूप की होगी या फिर मोटे-मोटे तौर पर आपके इसके अनुभव आ सकते हैं। जैसे कि शुरुआत हम मेष लगन से करेंगे, तो मेष लगन होगा और यदि सिंह राशि में शनि वो आपके पंचम भाव में आएगा और मेष लगन के लिए जो शनि है यह आपका दशमेश और लाभेश है, जो कि यदि पंचम भाव में होगा, तो वो काफ़ी अच्छा भी है, दोनों तरह से ये आपको इफ़ेक्ट दे सकता है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यदि किसी महिला के कुंडली में यदि पंचम भाव में सिंह राशि का शनि होगा, तो कंसीव करने में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, संतान सुख में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। 2 संतान लेट होना या फिर 2 संतान के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होना, ये बात जो है वो देखी जा सकती है। ख़ास करके मघा नक्षत्र में यदि शनि होगा, तो संतान सुख में मान के चलिए तो दिक्कत आने ही वाली है। उसी प्रकार कई दफ़ा ऐसे भी होता है अगर महिला की कुंडली है तो उनके जो पति है, उनमें स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार के अनुभव भी आ सकते हैं। उसी प्रकार रिलेशनशिप के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये जो शनि है वो देता है। नॉर्मली रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होना करीबन कठिन होता है। अब यहाँ पर जो रवि है, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि रवि आपके कुंडली में कैसा है। अब यहाँ पर ये तो हुई मतलब जो बातें हैं, ये कंसीव करने वाली के जो बातें हैं संतान सुख के मामले में। लेकिन यदि पंचम भाव में शनि यदि सिंह राशि का होगा, तो वो करियर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। करियर में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लीडर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में अगर ये जो व्यक्ति अब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। किसी पुरुष की कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे, तो आर्थिक स्तर में ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव देखी जा सकती है। संतान सुख में ये जो बातें हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकते हैं। ख़ासकर मघा नक्षत्र में यदि शनि होगा, तो ये जो प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई वो ज़्यादा आ सकते हैं। यदि इस शनि के साथ किसी अन्य पाप ग्रह युति केंद्र या फिर प्रतियोग में होंगे, तो संतान सुख में जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि यदि शनि के साथ मंगल है, स्वयं रवि है, तो भी बातें प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हर्षल, नेपच्यून इस प्रकार के ग्रह युति केंद्र प्रतियोग में होंगे, तो जब अभी मैंने बात कही वो हो सकती है। उसी प्रकार इस शनि के साथ यदि बुध है किसी पुरुष के कुंडली में, तो ये मान के चलें कि स्पर्म काउंट कम होना होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो कन्फर्म हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ आपका लगन है और आपके चतुर्थ भाव में यदि शनि जो है वो यदि सिंह राशि के में होगा तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, वृषभ लगन के लिए जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है क्योंकि यह आपका भाग्येश भी है और आपका दशमेश भी है जो कि आपके चतुर्थ भाव में आता है। तो केंद्र कोण का स्वामी अगर आपके चतुर्थ भाव में आता है तो वो काफी शुभ फलदायी मानी जाती है। खास करके अधिभौतिक सुख के प्रति ये जो शनि है वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव देखा जा सकता है। आपको करीबन हर प्रकार के जो सुख है, वो मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। ख़ास करके शुक्र और शनि की यदि आपको महादशा मिलती है, ऐसे कुंडली में, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होते हैं। इसमें जो व्यक्ति है, वो आगे आते हैं, लेकिन शनि जो है, वो अपना मूलभूत जो गुणधर्म है, वो नहीं छोड़ता। कोई भी काम, किसी भी अगर प्रोग्रेस भी करनी है, तो वो धीरे-धीरे करता है। ऐसा मंगल या फिर रवि जैसा नहीं होता कि जल्दी-जल्दी में जो बातें वो हो जाती है, वो ऐसा नहीं है। शनि के बारे में जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी अलग होती है। आपकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे-धीरे होगी, लेकिन कन्फर्म होगी और आपके अंत तक वो टिकी रहेगी। अब रवि और मंगल के बारे में ये बात नॉर्मली देखी नहीं जाती, लेकिन शनि के मामले में ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। खुद का घर होना या फिर खुद का मकान होना या फिर भाग्य का साथ भी इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं और बिज़नेस में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव में शनि है। चतुर्थ भाव में यदि शनि किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र या फिर प्रतियोग में होगा, तो घर का जो सुख है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ये जो शनि है वो देख सकता है। खास करके रवि और मंगल की युति में होगा या फिर केंद्र प्रतियोग में होगा, तो आपको माताजी का सुख कम मिलना या फिर घर के जो लोग हैं,
खास करके घर के जो बूढ़े या फिर बुजुर्ग लोग व्यक्ति होंगे, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहेंगी छोटी-मोटी बातों के लिए, मतलब घर का जो सुख है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो नहीं रहेगा। अकेला यदि शनि है, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे चाहे वो किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो। लेकिन वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव का जो शनि जो कि सिंह राशि का होगा, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा अधिभौतिक सुख के प्रति। ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर फिर से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि रवि जो है वो कौन से राशि में है वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो राजयोग कारक ऐसी जो कुंडली है वो कही जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मिथुन लग्न के लिए जो शनि है वो सिंह राशि का तृतीय भाव में उसके परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यदि आपका मिथुन लग्न है तो जो शनि है वो आपका अष्टमेश भी है और आपका भाग्येश भी है। अब यहाँ पर अष्टमेश होकर ये आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। वो किस प्रकार के है उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि शनि यदि आपके तृतीय भाव में आता है सिंह राशि का मतलब मिथुन लग्न है आपका, तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात भाई-बहनों के सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, खास करके यदि मघा नक्षत्र में है, तो छोटे भाई-बहनों का सुख कम मिलना या फिर उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं, वो ठीक नहीं चलना। आपके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो शनि है, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब ऐसे कोई आपको बीमारियाँ या फिर आ सकती है, जो कि लॉन्ग रन में कंटिन्यू उसकी वजह से आपके जीवन पर बहुत गहरा असर नहीं होगा, लेकिन ऐसे कई ऐसी जो बीमारियाँ हैं, जो कि कंटिन्यूअस चलती है, काफ़ी समय तक चलती है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। भाई-बहनों के सुख के बारे में, छोटे भाई-बहनों का सुख कम मिलना इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर यदि आपका मिथुन लगन है और यदि आपके तृतीय भाव में यदि शनि है, तो बाहर गाँव जाना या फिर परदेश गमन जिसे कहते हैं, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है या फिर परदेश में सेटल होना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस शनि के साथ यदि बुध है, तो मान के चलिए ऐसे जो व्यक्ति है उनका परदेश गमन होता है या फिर फॉरेन ट्रैवल वगैरह होते हैं, वहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं, जो कि आजकल के ज़माने में काफ़ी पॉज़िटिव बातें कही जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोच-विचार करने वाले होते हैं, बिंदास नेचर इनमें देखा नहीं जाता। लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण इनमें जो डेडिकेशन होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि आपका मिथुन लगन है और यदि आपके तृतीय भाव में सिंह राशि का यदि शनि है, तो इसके मिले-जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है तो आपके द्वितीय भाव में जो शनि है, वो सिंह राशि का आएगा और जो शनि है वो आपका सप्तमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है। तो सप्तमेश, अष्टमेश शनि खास करके यदि शत्रु राशि में मतलब सिंह राशि में यदि आपके द्वितीय भाव में आता है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो विवाह होता है उसमें काफ़ी देरी आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब हर एक समाज में विवाह होने की अपनी-अपनी मर्यादा होती है, उससे ज़्यादा आपको मतलब आप सोच विचार कर सकते हैं कब आपका विवाह हो सकता है और आपका विवाह होगा भी नहीं, ये होगा भी या नहीं। इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, इनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य की समस्या भी आ सकती है। इस शनि के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह है, यदि रवि है, मंगल है, इस प्रकार की यदि ग्रह होंगे या फिर बुध भी होगा, तो भी विवाह सुख में ये बाधाएँ ला सकता है। विवाह सुख प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। डिवोर्स तक जो कुंडली है वो जा सकती है। ख़ास करके इसके लिए जो शुक्र है वो भी थोड़े मायने रखता है। उसी प्रकार जो रवि जिस राशि में शनि है, उस राशि का जो स्वामी है रवि, वो किस प्रकार का है, वो मतलब वो कुंडली में कौन से राशि नक्षत्र में है वो देख लेना ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि आपका जो विवाह है वो लेट है ना या फिर आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें किसी प्रकार में डिफरेंस हो सकते हैं। आप सौंदर्य में हो सकते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर सोशली या फिर फाइनेंशियली भी इस प्रकार की जो बातें हैं, वो किसी एक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके मामले में इनकी अपनी राय होती है और उसी के आधार पर वो आगे चलते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बचपन होता है वो काफ़ी गरीबी जिसे हम कहते हैं, पैसे के मामले में थोड़े-से कम ये हो सकते हैं। अगर शनि आपके द्वितीय भाव में है और वो सप्तमेश, अष्टमेश है, तो इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आपको मिल सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है, उनको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मितभाषी होते हैं, बहुत ही कम बोलने वाले होते हैं, नॉर्मली और यदि ऐसी कुंडली किसी कन्या की है,
या फिर स्त्री के हैं, तो उनके बारे में भी ये जो बातें हैं मतलब मितभाषी जिसे हम कहते हैं, काफ़ी कम बोलने वाले होते हैं। नॉर्मल हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है, वो उनको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात है, मतलब यदि आपका कर्क लगन है और यदि द्वितीय भाव में यदि शनि है, तो व्यक्ति जो होते हैं, स्त्री हो या पुरुष, वो मितभाषी देके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं, इसके आप अब अनुभव ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात है, कई दफ़ा ऐसा होता है, इनका विवाह होने के बाद जो इनके इन-लॉज़ होते हैं, ससुराल के लोग होते हैं, इनसे काफ़ी अच्छा इनको लाभ कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा इनको लाभ मिल सकता है। तो ये बात पॉज़िटिव हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लग्न है और सिंह राशि में ही यदि शनि है, तो मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे? देखिए, सिंह लगन के लिए जो शनि है, वो पाप ग्रह माना जाता है या फिर अशुभ ग्रह माना जाता है। तो यदि सिंह लग्न है और आपके लगन में ही यदि शनि है, तो जो शनि है वो आपका षष्ठेश है, सप्तमेश है, जो कि आपके लगन भाव में होगा। तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा आ सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, मतलब लॉन्ग टर्म में चलने वाली जो भी व्याधियां हैं, वो आपको होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हड्डी से रिलेटेड या फिर एल्बो से रिलेटेड या फिर पेट या फिर पेट के बारे में जो प्रॉब्लम है स्वास्थ्य के बारे में, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार विवाह में देरी होने के लिए भी ये जो शनि है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने ही तरीके से चलने वाले होते हैं। होता क्या है कि इनमें जो इमोशंस होता है वो थोड़ा कम होता है। इसी वजह से छोटी-छोटी बातों को लेकर अड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब घर के लोग, घर के बाहर के लोग या फिर अन्य लोग, इनसे नहीं हो पाती। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है वो थोड़ी-सी अलग-थलग होती है और प्रैक्टिकल वो बिल्कुल भी जो, जैसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस वजह से जीवन में कई दफ़ा पीछे पड़ जाता है। देखिए, जैसे भी ज़माना है, जैसे भी विचार है सामाजिक, उसी प्रकार से अगर आप आगे चलते हो, तो फिर जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यदि आप किसी बात को लेकर अड़े हुए रहते हो, तो फिर आगे बढ़ने की संभावना कम होती है। उसी प्रकार के व्यक्ति, अगर सिंह राशि में शनि होगा, तो इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। विवाह सुख में ये जो शनि है वो बाधा लेके आ सकता है। इस शनि के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह होगा, युति केंद्र प्रतियोग में होगा, जैसे कि रवि है, मंगल है, इस प्रकार के यदि ग्रह आपके युति केंद्र प्रतियोग में होंगे, तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो मैंने कहा कि स्वास्थ्य की जो समस्या है, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है और उनकी जो विचार होते हैं, इनका जो नेचर होता है, वो भी थोड़ा अलग-थलग। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ऐसा जो शनि है, शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास कर रवि और मंगल इस स्थान में होंगे शनि के साथ, तो एक्सीडेंट प्रोन जो है वो कुंडली हो जाती है। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये जो शनि है वो बाधाएँ ला सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कन्या लगन के लिए शनि जो है वो व्यय भाव में, मतलब सिंह राशि में होगा, व्यय भाव में आता है, तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिल सकते हैं। जैसे कि यदि कन्या लगन है, तो कन्या लगन के लिए जो शनि है वो दोनों तरह से काम करता है। वो शुभ फलदायी भी है, अशुभ फलदायी भी है। जैसे कि ये आपका पंचमेश होता है, पंचमेश षष्ठेश होता है, जो कि यदि आपके व्यय भाव में होगा, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इस शनि के साथ यदि बुध है, तो ये मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, एजुकेशन के लिए या फिर काम-काज के लिए बाहर जा सकते हैं। परदेश गमन इनका होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है और वहाँ पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल भी हो सकते हैं, जो कि पॉज़िटिव बात है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका भगवान के ऊपर विश्वास रहना वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक रूप से ये जो शनि है, वो भी काफ़ी शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन संतान सुख में ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। मतलब खास करके यदि किसी महिला की कुंडली है, तो संतान सुख में ये जो शनि है वो कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम दे सकता है, डिलीवरी के समय प्रॉब्लम दे सकता है। उस प्रकार जो संतान है उनके साथ इनकी इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो देखे जा सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो कन्या लगन के जो व्यक्ति होते हैं, स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्याएँ इन पर हावी होती ही रहती हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़े-से प्रैक्टिकल हो सकते हैं। यदि व्यय भाव में व्यय भाव में यदि सिंह राशि का शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े-से प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करने वाले होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं वो सामने आ सकती है। ख़ास करके ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो हो सकती है। अब यहाँ पर यदि व्यय भाव में यदि सिंह राशि का यदि शनि होगा और यदि आपका कन्या लगन है,
तो वो जो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, इसमें 2 बातें हैं, इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, यदि शनि इस प्रकार से होगा, तो रिलेशनशिप के मामले में ये जो शनि है, वो पॉज़िटिव माना नहीं जाता है। उसी प्रकार व्यय भाव में यदि सिंह राशि का शनि यदि बुध के साथ होगा और यदि पुरुष की यदि कोई ऐसी कुंडली होगी, तो उनमें स्पर्म्स काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना या फिर संतान सुख में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो कंपल्सरी आ जाती है। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि आपने कहीं से लो इस प्रकार का योग अगर आपकी कुंडली में है और यदि आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है, तो वो चुकाने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है और यदि आपके लाभ भाव में जो शनि है वो यदि सिंह राशि का होगा, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात देखिए, यदि आपका तुला लगन है, तो तुला लगन के लिए जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि आपका चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में यदि सिंह राशि का होगा, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो सा जाते हैं, क्योंकि शनि राजयोग कारक होने के कारण केंद्र कोण में अगर होगा, तो इसके मिलने वाले जो परिणाम होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शनि का जो भी आपकी जो जो भी मतलब अंतर्दशा या फिर महादशा में शनि जो है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति है, उनको धन के मामले में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली कुंडली होती है, लेकिन वो कंपल्सरी आगे बढ़ती है। सिर्फ़ यहाँ पर एक बात है कि आपके जो बड़े भाई या फिर बहन होंगे, उनसे आपकी जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं रहेगी या फिर उनका सुख मिलना थोड़ा कम होता है या फिर उनके लाइफ में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास करके यहाँ पर यदि शनि के साथ यदि मंगल होगा, तो आपको मित्र परिवार जो है, वो अच्छे नहीं मिलेंगे। मित्र परिवार से आपकी जो हार्मनी है, वो अच्छी देखी नहीं जाएगी। आपके साथ चीटिंग हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई या फिर बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो मंगल शनि की जो युति है वो प्रॉब्लम आपको दे सकती है। उनके पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस शनि के साथ मंगल की युति होगी या फिर रवि की भी युति होगी, तो आपकी जो माताजी है उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब या फिर चंद्रमा का जो अनुभव, चंद्रमा आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, वो जान लेना भी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपके लाभ भाव में यदि सिंह राशि का शनि है, तो आपके संतान सुख में ये जो बातें हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। संतान के साथ आपके हार्मनी ठीक नहीं रहना, कंसीव में प्रॉब्लम होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, खास करके संतान सुख में ये जो बातें हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। खास करके ये जो शनि है, वो यदि मघा नक्षत्र में होगा, तो इसके जो अनुभव है, वो आप ले सकते हो या फिर लिए जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो ये जो शनि है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो सकता है। मतलब यदि शनि यहाँ पर पंचमेश होता है, जो कि आपके लाभ भाव में होगा, तो अगर आप लॉन्ग रन में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृश्चिक लगन है। देखिए, वृश्चिक लगन के लिए जो शनि है वो आपका दशम भाव में आता है, जैसे कि सिंह राशि में होगा, तो वो आपके दशम भाव में आता है और ये जो शनि है वो शनि आपका तृतीयेश भी है, चतुर्थेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में आगे तो बढ़ते हैं, करियर के मामले ऐसा जो, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो वृश्चिक लगन के लिए जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल और जो शनि है वह जैसे कि पाप ग्रह है और जो शनि है वो आपका तृतीयेश भी है, चतुर्थेश भी है। तो यदि ऐसा जो शनि है वो यदि आपके दशम भाव में आता है, तो पाप ग्रह यदि दशम भाव में होंगे, तो वो शुभ फलदायी माने ही जाते हैं। इस लिहाज से जो शनि है वो आपको शुभ फल देगा ही, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ाने वाला होता है या फिर धीरे-धीरे आपके जो भी करियर है, उसमें प्रोग्रेस लाने वाला होता है। कई दफ़ा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली जो वृश्चिक लगन के लिए होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, जल्दी अपनी बात जो है सामने वाले पर प्रकट नहीं करने देते या फिर नहीं बोलते ज़्यादा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो करियर में ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन करियर में काफ़ी ज़्यादा इनकी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। भाई-बहनों का जो सुख है, खास करके इनसे छोटे जो भाई-बहन हैं, इनका सुख है, वो थोड़ा कम मिलता है। गृह सौख्य जिसे हम कहते हैं, घर के जो लोग हैं, उनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन है, वो भी थोड़ी कम देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनके जो माताजी हैं, इनको इनको भी व्याधियों के कारण त्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के अनुभव जो है, वो मिल सकते हैं। लेकिन अधिभौतिक सुख में ये जो शनि है वो काफ़ी, या फिर करियर के मामले में ये जो शनि है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। यदि इस शनि के साथ
मंगल है, तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके पिता का सुख कम मिलना या फिर पिता के लिए ऐसा जो शनि मंगल-शनि की जो युति है, वो एक्सीडेंट प्रोन हो सकती है। रवि यदि शनि के साथ होगा आपके दशम भाव में, तो आपके जो पिताजी हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार उनके लाइफ में मतलब आपके जो पिताजी हैं, उनके लाइफ में आर्थिक स्तर पर कहीं न कहीं, कभी न कभी बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर यदि वृश्चिक आपका लगन है और आपके दशम भाव में सिंह राशि का यदि शनि है, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से जो रवि है वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है, कौन से राशि नक्षत्र में है, वो जान लेना थोड़ा-सा आवश्यक हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है, तो धनु लगन के लिए जो शनि है, वो शनि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आपका द्वितेश है, आपका तृतीयेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में आता है। देखिए भाग्य भाव का पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, धनु लगन के लिए जो शनि है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है। मतलब जो गुरु है, धनु राशि का स्वामी गुरु और शनि नैसर्गिक शत्रु ग्रह नहीं है और जो शनि है वो आपका द्वितीयेश है, तृतीयेश है, तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन इस प्रकार के यदि योग है मतलब आपका धनु लगन है और यदि आपके भाग्य भाव में शनि आता है, तो ये मान के चलिए कि धीरे-धीरे वो आगे बढ़ता है। मतलब कई दफ़ा ऐसा आपको सुनने में आया होगा कि भाग्य भाव में शनि होगा तो भाग्य भाव में वो निर्बंध लाता है। भाग्य का निर्बंध मतलब आपका जो प्रोग्रेस है, वो काफ़ी धीरे-धीरे होता है। ऐसे जो व्यक्ति वैसे भी देखा जाए, तो जो धनु लगन के जो व्यक्ति होते हैं, वो डिसीज़न पावर उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। करना है, नहीं करना है, इसी डिलेमा में रहते हैं। कई दफ़ा ये जो बातें हैं वो लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। मतलब कई दफ़ा ऐसे थे कि कई महत्वपूर्ण बातों पर ये निर्णय क्षमता इनमें कम होने के कारण निर्णय नहीं ले पाते और जो बातें इनके हाथ से निकल जाती है। तो इस प्रकार के जो अनुभव हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार भाई-बहनों के सुख में भी ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार प्रत्यक्ष पैसे मिलना इनमें इसमें भी ये जो शनि है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। इस चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जीवन में घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, एक जगह पर नहीं टिकेंगे। हालाँकि टूर्स एंड ट्रैवल्स इस प्रकार के जो इस प्रकार के जो बिज़नेस है, इस पर ये ज़्यादा आ सकता है, लेकिन पैसे की किल्लत इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हो धार्मिक, आध्यात्मिक हो सकते हैं या फिर होते भी हैं, लेकिन पैसे के मामले में ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार विवाह सुख में भी मतलब आपकी कुंडली में बुध और शुक्र जो है, वो भी देखना ज़्यादा आवश्यक है। उसको वो अगर ठीक नहीं है और यदि आपके द्वितीय भाव को जो शनि है वो यदि आपके भाग्य भाव में होगा धनु लगन के लिए, तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। आपको विवाह सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है और यदि मकर लगन के लिए अष्टम भाव में यदि शनि सिंह राशि का होगा, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे? मकर लगन के लिए जो शनि है, वो आपका लग्नेश भी है, द्वितीयेश भी है, जो कि अगर आपके अष्टम भाव में आता है, तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा क्योंकि अष्टम भाव वैसे भी देखा जाए, तो अशुभ भाव माना जाता है और शत्रु राशि में शनि आपके अष्टम भाव में होगा, तो वो आपको स्वास्थ्य की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। थोड़े-से जीवन के प्रति इनका जो अप्रोच होता है, वो थोड़ा-सा नेगेटिव देखा जा सकता है। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी इनको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम मिलते हैं। उसी प्रकार यदि किसी महिला की यदि यदि यह कुंडली है, तो इनके जो इन-लॉज़ होंगे, इन-लॉज़ के प्रति इनके जो इन-लॉज़ से इनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य की समस्या ऐसे आ सकती है जो कि लॉन्ग रन में टिकी हुई रहती है और कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि ईज़ी मनी के पीछे जाके बहुत पैसे ये मतलब इनसे पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं। भाई-बहनों के सुख के मामले में भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात पिता के सिक के लिए भी ये जो शनि है, जो कि अष्टम भाव में शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उसमें आप धीरे-धीरे सेटल हो जाते कई दफ़ा ऐसे तो होता है कि आपका कैलिबर अच्छा होने के बावजूद भी आपको जो मिलने वाला करियर है, वो उस प्रकार से नहीं मिलता। तो थोड़ा-सा नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। पॉज़िटिव बात यही है कि कई दफ़ा इनको ईज़ी मनी मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो शनि जो कि अष्टम भाव में है, वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास करके रवि यदि पाप ग्रह के दृष्टि में है या फिर केंद्र युति केंद्र प्रतियोग में होगा या फिर रवि यदि आपका मिथुन राशि में होगा मतलब आपका जो अष्टमेश है वो यदि षष्ठ भाव में होगा तो ये मान के चलिए कि जो शारीरिक समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों ये जो बातें हैं थोड़ा देखने होंगे। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि है वो बिल्कुल भी अशुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन है, यदि आपका कुंभ लगन है,
तो शनि जो है वो आपके सप्तम भाव में आता है सिंह राशि में। और ये जो शनि है वो आपका व्ययश है और आपका लग्नेश भी है, जो कि यदि सप्तम भाव में आता है तो आपको विवाह सुख में लगकर ही बन कठिन होता है, विवाह लेट होना। हालाँकि यहाँ पर एक बात काफ़ी पॉज़िटिव होती है कि सप्तम भाव में यदि जो शनि है, वो शनि यदि सिंह राशि का होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है, तो उनको जो मिलने वाला लाइफ पार्टनर होता है, पति या फिर पत्नी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन अपने बातों पर अड़े रहने की इनकी जो बातें हैं, वो देखी जा सकती है। लेकिन एक तरह से नेचर से देखा जाए तो ऐसा जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। हालाँकि विवाह होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या फिर उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनको स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार यदि आपका कुंभ लग्न है और यदि सप्तम भाव में यदि शनि सिंह राशि का होगा, तो दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात जो कि इनमें देखी जा सकती है कि यदि आप कहीं से लोन लेते हो, पैसे के में कोई भी अगर काम करते हो, तो वो लोन चुकाने में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत होता है। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाए तो लोन नहीं चुका पाते, लोन में ही पूरा जीवन कटता है। तो लोन लेते समय आपको थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो भी इस ऐसी कुंडली में देखी जा सकती है। ख़ास करके यदि मघा नक्षत्र में शनि होगा, तो स्वास्थ्य की समस्याएँ भी देखी जा सकती है और विवाह सुख में भी यह जो शनि है, वो आपके लिए बाधा लेके आ सकता है। हालाँकि इसके लिए आपकी कुंडली का रवि किस प्रकार का है या फिर शुक्र जो है, वो किस प्रकार का है विवाह सुख के लिए, वो थोड़ा जान लेना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पे इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मीन लगन है, तो मीन लगन के लिए जो षष्ठ भाव में जो शनि है, वो सिंह राशि में आता है। हालाँकि ये जो शनि है, वो आपका लाभेश है और आपका व्ययश व्ययश भी है। आपके लिए लगन के लिए जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। ऐसा जो शनि है, वो यदि षष्ठ भाव में होगा, तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। ख़ास करके आपको स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। पैसे के मामले में जीवन में कभी ना कभी कम से कम 2-3 बार तो ऐसे बातें होंगी कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है और बड़े मोटे तौर पर वो चीटिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे ही जो फाइनेंशियल चीटिंग है, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उस प्रकार आपके जो बड़े भाई या फिर बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएँ सामने आ सकती है। आपको जीवन में किसी भी प्रकार के पैसे के मामले में अगर कोई बात करनी है, तो बहुत ही सोच समझ कर जो बातें हैं, वो आपको करनी होगी। जीवन में चीटिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो मीन लगन के लिए षष्ठ भाव का जो शनि है, वो शुभ फलदायी बिल्कुल भी माना नहीं जाता। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है, षष्ठ भाव में यदि शनि है और आपका जो रवि है, वो यदि तुला राशि में होगा, तो जो स्वास्थ्य की समस्या है, वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो षष्ठ भाव का जो शनि जो कि सिंह राशि में होगा, शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, वो तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पर आपकी जो हैसियत है, वो ठीक नहीं रहेगी। आपके जो सराउंडिंग्स होंगे, आपके जो सहकर्मी होंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित नहीं होते। तो स्वास्थ्य के बारे में और करियर के मामले दोनों में भी ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। तो आपके इस विषय पर विचार क्या हैं? आपके अनुभव क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।